बेटा वीडियो नंबर आज 18 घर की याद मैंने पढ़ाया था भवानी प्रसाद मिश्र का। आपकी समझ में आ गया होगा एक दो बार वीडियो देखकर। ठीक है छात्रों, आज हम इसके प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं वीडियो नंबर 18 का। आरोह भाग 1 घर की याद भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी हुई कविता है। आज इसके हम प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। तो देखिए वीडियो नंबर 18 के जल्दी जल्दी मैं पढ़ूंगा। ठीक है छात्रों, तो देखो, बरसात का कवि के हृदय पर क्या प्रभाव हुआ। हृदय पुरानी यादों में खो गया। कवि के लिए घर का क्या स्थान है। पूरा घर खुशियों से भरा है, खुशियों का पूर कहा है। बहन को परिताप का घर क्यों लगा होगा, यानी घर को याद कर, कारावास को याद करके अन्य परिवारजन फूट फूट कर रोए होंगे। कारावास का मतलब है जेल। भुजा भाई प्यार बहन का से क्या है, वे एक दूसरे के बहुत करीबी और सहयोगी और अपने हैं। कवि की माता किस दुख में गड़ी होगी। उसका बेटा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के कारण जेल में बंद है। कवि की माता भवानी को पत्र क्यों नहीं लिख पाती। क्यों क्या है, क्योंकि वह अनपढ़ थीं। कवि की माँ का स्वभाव कैसा था, अत्यंत स्नेही और ममतामयी। अपने बच्चे के सभी दुख अपने ऊपर ले लेती हैं। पिताजी को बुढ़ापा नहीं व्यापा सिद्ध कीजिए। बुढ़ापे में व्यक्ति निराश, उदास, मंद और बुझा बुझा सा रहने लगता है। कवि के पिता उत्साही, साहसी, गतिशील और हंसोड़ हैं, यानी हर समय हंसते मुस्कुराते रहते हैं। भवानी के पिता तन मन से सुदृढ़ थे, बताइए। कसरती शरीर था, 260 दंड लगाना, मुगदर हिलाना और नित्य पाठ करना। ठीक है, गीता पाठ यानी करना। कवि के पिता के नयन क्यों भीगे होंगे, पुत्र के याद आने के कारण। कवि की दशा और मनोदशा कैसी थी, जेल में है, बरसात हो रही है, घर परिवार की याद आने के कारण कवि भावुक हो उठे होंगे। कवि स्वयं को अभागा क्यों कहता है, क्योंकि वह घर पर नहीं है, जबकि आज भाई बहन सब साथ हैं। कवि के पिता कवि के प्रति कैसा स्नेह रखते हैं, असीम स्नेह रखते हैं। सोने पर सुहागा कहकर अतिरिक्त प्यार देते हैं। आज पिता को अपने स्वर्ण बेटे हेटे क्यों लगे होंगे। देशभक्ति के कारण अन्य स्वर्ण बेटे भवानी की तुलना में कम प्रतीत हुए होंगे। और क्वेश्चन नंबर 15, माँ ने भवानी के पिता को क्या कहकर सांत्वना दी होगी, यानी समझाया होगा। वह जेल में प्रसन्न है, आपकी देश भावना को समझकर जेल गया है, मेरी कोख को भी सफल कर दिया। भवानी के जेल जाने में माता पिता को कितना योगदान था। पिता देशभक्त थे, माँ देशभक्तिपूर्ण जीवन को सार्थक समझती थी। कभी आज़ादी के लिए जेल गया था। कवि सावन को क्यों संबोधित करता है, अपनी भावना को प्रकट करना पुरानी परंपरा है। भवानी क्या चाहता है, पिता को उसकी याद न आए, पुत्र के वियोग में न तड़पे। क्या कभी जेल में रहते हुए मज़े में है, जेल में बहुत व्यथित और उदास है। भवानी का जीवन विरस क्यों है, घर परिवार के वियोग में बहुत दुखी है। कवि किसे संबोधित कर रहा है, सावन को। कवि जानबूझकर झूठ क्यों बोल रहा है, उन्हें पीड़ा से बचाने के लिए। अस्त होने का क्या आशय है, बुझा बुझा और निराश हताश रहना। पांचवे को वे न तरसें का आशय स्पष्ट कीजिए। अपने माता पिता का पांचवा पुत्र है, उसके वियोग में वे पीड़ित न हों। घर की याद पाठ किस घटना पर आधारित है, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन पर आधारित है। इसमें मैंने आपको बताया था कि उस समय एक किसानों पर बहुत सारे अत्याचार भी हो रहे थे, यानी महाजन इत्यादि करते थे, तो वो पिछली कविता का था। लगभग उसी प्रकार से ये कविता भी है आज़ादी के लिए। तो आपकी समझ में एक प्रश्नोत्तर भी आ गए होंगे। तो आप इसको अच्छी प्रकार से एक दो बार पढ़ेंगे तो आप याद हो जाएंगे। इन्हें आप अपने उत्तर पुस्तिका में ज़रूर उतार लेना प्रश्नोत्तर। और जो कविता मैंने पढ़ाई थी, या उसका व्याख्या मैंने कराया था, या उसका संक्षेप में सारांश लिखवाया था, चाहो तो आप सारांश लिख सकते हैं संक्षेप में, लेकिन कविता उतारने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है छात्रों,
वीडियो देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।